भाई अगर ये लेयर्स आपको एक ZSW का एक ऐसा फीचर जिसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बट अगर हमको बिटमैप के पैसे में आ गया, एक एंड्रॉयड भी बना रहे हैं, आईफोन भी बना रहे हैं, तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। लाइन दिख रही है आपको, ये सबसे ऊपर सबसे टॉप की लेयर्स 1 लाइन है जो हमारे फ़ोन में चल रही हैं। उसके बाद अगर मैं पूरी में क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरह की आपकी लेयर्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर लेआउट मोड दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, इसको लेआउट मोड में कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लिंकिंग दिया हुआ है कि ये पॉइंट अब ब्लिंक होंगे। सो ये अब यहाँ पे एक स्पाइडर भी दिया हुआ है। सो ये स्पाइडर बता रहा है कि इतने सारे पॉइंटों से ये कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पास मिल रहे हैं या तो चार्जिंग हो नहीं रहा है। तो आप देखिए इस आईसी पे अगर आप काम करते हैं, सो आप यहाँ पर है ना इस आईसी के पर्टिकुलर GR चेक कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ा चुके और नाना ने कितने स्कूल इनके नाम से चल रहे हैं। मोबाइल का भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों प्रेग्मा फिक्स का वीडियो तो आपने देखा और देखे कि कितने अच्छे अपडेट मिले हैं। आइए एक अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जो मैंने कल के प्रेग्मा फिक्स के अपडेट में नहीं बताया। रीज़न ये है, ये अलग एक सेगमेंट पे है। अगर आप आईफोन पे भी काम करते हैं या एंड्रॉयड के अलावा आईफोन पे सीखना चाह रहे हैं, या आप किसी ऐसे स्कैम में फंस गए हैं जहाँ आप एंड्रॉयड भी सीख रहे हैं और आईफोन भी सीख रहे हैं, तो मेरे भाई वो स्कैम है। तो हालांकि ऐसा नहीं करो और मैं यही कहना चाहता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ सीखने वालों के लिए हर दिशा खुली हुई है। और आप प्रेग्मा फिक्स इसलिए ख़रीदें क्योंकि प्रेग्मा फिक्स में आपको आईफोन में क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, ये फ़ीचर्स बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो ये वीडियो प्रेग्मा फिक्स के हमारे आईफोन के फ़ीचर्स के लिए है। सो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में हो सकता है कि कोई डिटेलिंग आपसे मिस हो जाए और उसी बस सिर्फ एक छोटी सी वजह हो जिसके लिए आपको लगे कि भाई मुझे ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। बट मैं आपको एक सही वैलिड वजह दूंगा। तो मैं आपको पर मैं आपको सही एक वैलिड वजह दूंगा कि भैया इसको क्यों ख़रीदना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेग्मा फिक्स तो आपने देख लिया है 7.01 बिल्ड, अभी 58 मतलब इसका 7 वर्जन आ चुका है और अभी आप देख रहे होंगे कि वर्जन 6 भी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इनके क्रिएटर जो योंगी फैलास हैं, उन्होंने बताया है कि वो अभी 19 फैब तक और चलेगा मे बी, तो इसलिए आप उसको भी चलाइए और ये भी चलाइए। ये टेस्टिंग वर्जन के हिसाब से, हालांकि ये अभी और अपग्रेड होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पर जाकर बिटमैप ओपन करते हैं और बिटमैप में अगर आप आईफोन का सेगमेंट ओपन करते हैं, ध्यान दीजिएगा आईफोन का सेगमेंट, आप किसी आईफोन में जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। आइए मैं आपको वही फ़ायदा बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। आईफोन में जैसे देखिए आप यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखिए आईफोन 13 प्रो मैक्स तक आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 13 प्रो मैक्स एक काफ़ी अपडेटेड यहाँ पर दिया हुआ है और आपने देखा होगा अभी 14 प्रो ही चल रहा है, तो 13 प्रो तक तो है ही। और बाकी आईफोन आपके 5S के 5C और इवन 4G से शुरू हो गए हैं। 4G 4 से तो 13 प्रो मैक्स तक के आपके सारे मॉडल्स यहाँ पर हैं। अगर कोई मॉडल इंटेल में है तो वो भी हैं, और कोई चिप जिसकी क्वालकॉम में है तो वो भी है। तो यहाँ पर आपने चिप वाइज भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आईफोन 7 प्लस क्वालकॉम, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है आईफोन 8 एंड आईफोन 7 प्लस इंटेल, और जैसे ही 8 में भी इंटेल एंड क्वालकॉम। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, अगर आपकी टीचर ने बताया है कि आईफोन के 2 चिपों में आता है, एक इंटेल और एक क्वालकॉम। हालांकि बोर्ड अलग अलग कैटेगरी में बनते हैं, बोर्डों के ऊपर उसके मॉडल लिखे होते हैं। खैर
हम बात करेंगे, मान लीजिए आपको क्या फीचर मिलते हैं। पहले मैं एक ऑर्डिनरी पीसीबी का उठाता हूं, उसके बाद में एक लेटेस्ट फ़ोन का उठाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या अपडेट मिलने वाले हैं, राइट। सो अगर हम जाएंगे और हम आईफोन 6 पे जाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक डायोड वैल्यू, और ये मैंने है ना अब तक के किसी भी ऐसे प्रोग्राम में नहीं देखा है, किसी भी टूल में नहीं देखा है। मैंने वर्ड के सारे टूल चलाए हैं और सारे हैं मेरे पास, और मैं सभी को यूज़ करता हूँ टाइम टू टाइम और देखता हूँ कि किसमें क्या अपडेट आता है। पर मैं सच बताऊँ कि जो यहाँ दिए हुए फीचर्स वो गजब का है। मतलब आप एक ZSW जैसे फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं प्रग्मा फिक्स में, जो कि एक एंड्रॉयड है। ZSW की बात करेंगे तो वो ये पर्टिकुलर एक आईफोन के लिए ही है। सो डायोड, दूसरा आपको जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे रखता हूँ यहाँ पे डायोड और वैल्यू, यहाँ पे लेयर्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे ख्याल से नॉर्मल बिटमैप पीसीबी होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायोड वैल्यू में आपको क्या मिलता है। अब जैसे ही मैंने डायोड वैल्यू को क्लिक किया है तो यहाँ आईफोन 6 का बिटमैप ओपन हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि .pcb और बेसिकली यहाँ पर आपको पैड टू पैड आपको कनेक्टिविटी समझ में आती है कि मेरा पैड टू पैड कनेक्टिविटी कहाँ है। हालांकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और मैं यही चाहूँगा क्रिएटर से कि जब भी हम किसी पैड में टच करें तो हमें एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आए। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर फिलहाल अभी रखा, मैंने टच भी नहीं किया। सो यहाँ पर है ना कंपोनेंट आ गया, ये एक एल का मतलब ये कॉइल है। अब ये कौन सा कॉइल है तो इसके सेक्शन से पता चलेगा। देखो दोस्तों, मैं कोई हवाबाजी वाला टीचर तो नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कॉइल है तो ये बूस्ट कॉइल है या बक कॉइल है। अभी टीचरों को कोई नॉलेज नहीं है, किसी को भी बूस्ट कह देते हैं, किसी को भी बक कह देते हैं, सभी को बक कह रहे हैं, कभी कोई है। खैर, तो ये जो बेसिकली कॉइल है इसका वैल्यू तो उन्होंने नहीं दिया है, पर इसके जो आईसी से आ रहे हैं लाइन उसकी वैल्यू उन्होंने दी है कि 310 डायोड वैल्यू है। अब सपोज अगर मुझे ये चेक करनी है कि वाकई में है, तो आप देखिए यहाँ पर है ना ऊपर एक डायोड का चिन्ह बना हुआ, आप देख रहे हैं रेड कलर का। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मल्टीमीटर खुल जाएगा, जो कि इसकी सबसे खास बात है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक मल्टीमीटर खुल जाएगा, जो कि इसे सबसे खास बात है। और अब मैं इसी क्लिक पे करूँगा तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर में भी शो हो गया है 310। तो दोस्तों यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं है तो वी ना समझें, ये एक डायोड है और ये डायोड वैल्यू है, मतलब एक GR ग्राउंड रेजिस्टेंस जो कि हमारी आईसी बनाती है। अब ये समझिए कि किस आईसी से आ रहा है। सो अगर आप इसका, हाँ हालांकि ये आपको सीखना पड़ेगा, बिटमैप आपको नहीं सिखाएगा। बिटमैप तो आपको सहारा, एक रास्ता है, एक मैप है, गूगल मैप है। गूगल मैप तो हर जगह का है, बट आपको पहुँचना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर और क्या फीचर्स उठा सकता हूँ, सो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए तो यहाँ पर लेआउट मोड दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, इसको लेआउट मोड में कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लिंकिंग दिया हुआ है कि ये पॉइंट अब ब्लिंक होंगे, सो ये आपको नोटिफाई होगा। हो सकता है किसी को कम दिखता हो, या हो सकता है जो कोई दूर से देख रहा हो, या कुछ भी है तो उनके लिए। अब यहाँ पे एक स्पाइडर भी दिया हुआ है। सो ये स्पाइडर बता रहा है कि इतने सारे पॉइंटों से ये कनेक्टेड है। इसका मतलब ये एक आपका एंड्रॉयड में होता तो BPH, पर अभी आईफोन में है तो VDD लाइन है। अब इसको VCC ना समझें, क्योंकि VCC दोस्तों अलग होता है और VDD अलग होता है। खैर, अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये स्पाइडर की लाइन है। सो मतलब यहाँ पर 4 वोल्टेज को मिल रहे होंगे, और जिस आईसी से कनेक्टेड है, जिस आईसी से एक्चुअली ये GR ले रहा है, तो अभी ये तो नहीं बोलूँगा कि इस आईसी से ले रहा है, क्योंकि ये एक इनपुट वोल्टेज है और ये DC टू DC आईसी से बनता है। खैर, चलिए अब बात करते हैं। तो आप देखिए कहीं पे भी, इवन आप आईसीओ के पैड में भी जाएंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे वैल्यू शो हो गई 480, जो कि सबसे अच्छी बात है। और दोस्तों अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है। मान लो जैसे अब एक केस स्टडी बताता हूँ, केस स्टडी के हिसाब से समझिए। मान लो जैसे आप YouTube पे काम कर रहे हो, आपके पास चार्जिंग का सेट आया है और चार्जिंग प्लग आउट हो रहा है, समझे, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, या फिर आईफोन एसेसरीज या इस तरह के कोई मैसेज आपके पास मिल रहे हैं, या तो चार्जिंग हो नहीं रहा है, तो आप देखिए इस आईसी पे अगर आप काम करते हैं, सो आप यहाँ पर है ना इस आईसी के पर्टिकुलर GR चेक कर सकते हैं, जो कि आपको ZXW खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए, और ये कनेक्टिविटी भी बता रहा है कि कहाँ से कनेक्टिविटी है। ये देखिए, ये 2 लाइनों से कनेक्टिविटी है। यहाँ पर 451 है, यहाँ पर 675 है, अलग अलग यहाँ पे GR आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक सबसे अच्छा फीचर है। आइए चलते हैं दूसरे किसी मॉडल पे और देखते हैं कि इसमें और क्या फीचर दिया हुआ है। पहले इसी मॉडल की बात करते हैं, अभी इस मॉडल में। सो ये तो था डायोड वैल्यू। अब बात करते हैं लेयर्स की। तो जैसे ही मैं डबल टिक करता हूँ, फिर से एक आईफोन 6 का PCB लेआउट एक बिटमैप के रूप में खुलता है। अब हमें लेयर्स का क्या फ़ायदा है दोस्तों? लेयर्स में पता चलता है
कि एक्चुअल में अगर कोई मान लो स्क्रू होल है या फिर मान लीजिए किसी ने पीसीबी में किसी कंपोनेंट को निकाल दिया है तो कंपोनेंट का पैड उखड़ गया है, या किसी भी टेक्नीशियन के थ्रू किसी पर उसने घिस दिया है और ट्रैकें टूट गई हैं। सो बेसिकली दैट टाइम हम इस लेयर्स का फ़ायदा उठाते हैं। आप नोटिस करो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी टॉप टू बॉटम। आप चाहें तो उसको क्लिक करके यहाँ पर बॉटम लेयर भी देख सकते हैं, टॉप। सो पहले हम टॉप देखेंगे और यहाँ पर देखिए, सो ये देखिए यहाँ पर ये लेयर्स 1 है, ये नीले कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये सबसे ऊपर सबसे टॉप की लेयर्स 1 लाइन है जो हमारे फ़ोन में चल रही हैं। उसके बाद अगर मैं पूरी में क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरह की आपकी लेयर्स बन जाएंगी, ये देखिए। तो ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें बहुत फ़ायदे होते हैं एक रिपेयरिंग करने वालों के लिए, और अगर पर ये इसको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए, तो ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है ये सारे लेयर्स हैं, है ना। अगर मैं बॉटम में क्लिक करूँगा सो देखिए, सो आप देखिए वो लेयर्स ऊपर आ गई, पहले पीछे थी अब ऊपर आ गई हैं, तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देंगी। तो आप नोटिस कीजिए अब आपको जो लेयर्स दिखाई देंगी वो ऊपर दिखाई देंगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस लेयर से भी हमें फ़ायदा मिल सकता है। आइए कुछ और मॉडल खोलते हैं, जैसे आईफोन एक्स कॉलकम सबसे अच्छा, ये यहाँ पर लेयर ये कॉलकम का एपी वाला भाग है, मतलब प्रोसेसर, जिसमें प्रोसेसर लगा होता है। इसमें एक बॉटम लेयर होता है और ये बेसिकली इसका ये देखिए ये मेन लेयर है। इसके जो बॉटम लेयर होता है वो बेसिकली उसमें बेसबैंड होता है, ठीक है। सो आप बात करें अगर मैं इसकी टोटल लेयर की, सो देखिए मैं यहाँ पे शो ऑल करता हूँ। सो देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया लग रहा है, आप लेयर से इसको देख सकते हैं। और अगर मैं बॉटम करूँगा तो मतलब बाहर, तो आप देखिए कि सारी लेयर्स आपको कितने बढ़िया तरीके से दिख रही हैं। तो दोस्तों ये बिटमैप आपके लिए एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर आप ज़रूर परचेस करें। संतोष जी का नंबर नीचे दिया हुआ है। भाई अगर ये लेयर्स आपको एक ZSW का एक ऐसा फीचर्स जिसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बट अगर हमको बिटमैप के पैसे में आ गया, एक एंड्रॉयड भी बना रहे हैं, आईफोन भी बना रहे हैं, तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको एक बार लीजिए और इसको चलाइए। और जो रिसर्च करना चाहते हैं, जिसको प्यार है रिपेयरिंग से, या जो बहुत पागल जैसा है रिपेयरिंग में, जिसको बहुत कुछ सीखना है, तो मेरे ख्याल से आपको है ना, भले ये 10 दिन 15 दिन कोई खर्चे मत करो, पर ये ज़रूर ख़रीद लो। ये वन टाइम मतलब जो सालाना इसका जो भी प्राइस है वो पे करो और इसको ख़रीदो और इस पर काम करो, तो आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें ऑनलाइन बुकें हैं, आप अगर मैं बात करूँ इसमें वीडियोस हैं, इसमें लेयर्स दिए हुए हैं। बड़े भी लेयर्स जो अपडेट हैं वो केवल आईफोन में हैं। आने वाले समय में ये एंड्रॉयड में भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये फीचर्स आपने देखा, देखिए जैसे 13 प्रो मैक्स, और यहाँ पर ये देखिए ये 13 प्रो मैक्स का मैंने ओपन किया है, ये देख सकते हैं। सो ये बोर्ड 13 प्रो मैक्स का है और ये लेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अगर यहाँ हम बात करेंगे तो दोस्तों ये कमाल की चीज़ है, समझने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जिसमें हम अगर कोई इवन कंपोनेंट भी टूटा हुआ तो हम उसको अंदर भी उसको उखाड़ के स्क्रैच लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम किसी लेयर को स्क्रैच करते हैं, सो ये कोशिश की जाती है कि नीचे कोई और दूसरी लेयर तो नहीं जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत जगह स्क्रैच कर दें और ले दे के कोई दूसरे तीसरे सेक्शन में प्रॉब्लम चली जाए, ठीक है। सो आपको प्रेग्माफिक्स कैसा लगा मुझे बताएगा ज़रूर। और सबसे बेस्ट जो इसका मल्टीमीटर का ये फंक्शन है बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है, और मे बी 1 या 2 महीने के अंदर ये आपको एशिया टेलीकॉम के वीडियो में पहला वीडियो लॉन्च मिलेगा, और जिसकी टेस्टिंग भी मैं करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टीमीटर कैसे चलाएं और कैसे आप अपने फ़ोनों में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आने वाले जो एडवांस है, जो एक्चुअल में एडवांस है, और जो एक्चुअल में एडवांस का मतलब जानते हैं, उनके लिए भविष्य की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पुरानी चीज़ों को लेके बात करना, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और एक
छोटा सा मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को देना चाहता हूँ जो फ्रेशर्स हैं, जो सीखना चाह रहे हैं। तो कृपया करके आप सीखने के लिए जो इंस्टीट्यूट का चुनाव है, मैं ये नहीं कहूँगा आप इससे टेलीकॉम आए, मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, पर एज अ टीचर, एज अ नॉलेजेबल पर्सन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतने फ़ोन्स, इतने कॉल्स और इतने मैसेज आते हैं जिनको हम एडमिशन नहीं देते हैं। रीज़न ऑफ क्योंकि रीज़न उनके पीछे ये होता है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर अपने पैसे को बेसिकली वेस्ट कर देते हैं। और रीज़न कम पैसे। देखिए दोस्तों, अभी की डेट में जो सबसे बड़ा स्कैम है वो कम पैसे के, मतलब आप ये सोचिए कि कम पैसे बोलकर आपको बुलाना और ये बोलना कि भाई हम तो बहुत कम पैसे लेते हैं और हम 40-50 हज़ार वाला कोर्स करवा देते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। क्योंकि दोस्तों कम पैसे लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट कम पैसे लेकर अगर ये बोलना कि 50 हज़ार बराबर कि उनके जैसा कोर्स देना, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी पॉसिबल उनके लिए नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहली बात तो ना उनकी फैकल्टी को कितना कोई नॉलेज है, ना वो खुद ऑनर्स को इतना नॉलेज है, और ले दे के आप जाते हो, आप सोचते हो कि मैं सर्किटों के बारे में सीखूंगा, मैं इन सब नॉलेज लूँगा, और तो ये सारी चीज़ फिर बाद में जाके आप लोगों के लिए फिर आप लोगों को लगता है कि यार ये तो क्या है, ये तो जियो में ही पढ़ा रहा है, ये तो 5A में ही पढ़ा रहा है, तो इसका तो लेना देना सिर्फ और किसी PCB से है ही नहीं है, और चीज़ों को ये हार्ड बना रहा है। आपसे ज़्यादातर ये बातें कही जाएंगी कि IC निकालना लगाना हमने 10-10 सालों में सीखा है, आपको भी 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही नहीं है। एक टेक्नीशियन को अगर सही टेक्निक से सिखाया जाए तो वो IC आप आधे घंटे में भी सीख सकते हैं, और कोई टेक्नीशियन 1 घंटे में भी। और अगर उसी को 4 बार करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे ऐसा आपको फील आएगा कि भाई आपको ऐसा फील आएगा कि मुझे कोई भी फ़ोन दो सर मैं लगाऊंगा, और वाकई में आप लगा देंगे। भले थोड़ी सी प्रैक्टिस उसमें आप करते रहेंगे, पर ये कहना कि आप कर ही नहीं सकते हैं, पहले छोटी छोटी IC पे करें फिर बड़ी, मुझे लगता है कि ये इससे बहुत से मतलब ये बताना है कि भाई हमारे यहाँ नहीं है, आपका कोर्स हो गया तो आप जाओ, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ ऐसे इंस्टीट्यूट से बचें, और जो आपको ये कहते हैं कि कम फीस में हम पढ़ा रहे हैं, और कम फीसों के चक्कर में प्लीज़ आप अपना पैसा वेस्ट मत करें, क्योंकि ऐसे में आपके दिमाग में ना इंस्टीट्यूटों के लिए गलतफहमियाँ आ रही हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैसेज ऐसे आते हैं जिसमें वो दुखी बच्चे और यहाँ वहाँ भटकते हुए फिर बाद में बोलते हैं कि सर अब हम क्या करें। सो प्लीज़ मैं बाकी इंस्टीट्यूट वालों से भी ये एक गुजारिश है, छोटा सा मैसेज मेरे लिए, मैं ये कहना चाहूँगा इससे टेलीकॉम की तरफ से कि अगर इंस्टीट्यूट वाले आपके पास कोई स्टूडेंट आता है और जो ये कहता है कि मैं कर्जे से पैसा लेके आया हूँ, मैंने कर्जा लिया हुआ है, किसी से लोन लिया है, तो प्लीज़ उसको एडमिशन देने से पहले ये भी कंफर्म करें कि क्या उसके पास टूल के लिए भी पैसे हैं। अगर वो ये कहता है कि उसके पास टूल के पैसे नहीं हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए कर्जा लेके आया है, और अगर आप उसको ये कहते हो कि भाई तो जाके सीख कमाने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल कहना बंद कर दें। दोस्तों रियलिटी अलग है और वो चीज़ अलग है। खैर इस पे टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर पेश करूंगा। पर दिमाग में रख लेना कि अभी जितने स्कैम हो रहे हैं इंस्टीट्यूट लेवल पे, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और आप भी समझदार बने और समझदारी से अपना चुनाव करें। थैंक यू वेरी मच। गेट सेट गो। एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर 1 स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। CPU पे लास्ट डे क्या करके गया आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर CPU आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर। डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने। लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर CPU कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया? आज के दिन बताओ सर। डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में सर बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाएगा? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप? मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें सर बताया? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए। मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू वो किस स्टैंड से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर बिल्कुल मिलता आज आपने क्या किया करो? है डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, और वो भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से? यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने है ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर डुअल सीपीयू। डुअल सीपीयू कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने डुअल डेकर किया सर। डुअल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट